नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छकटिकम के 5वें अंक को लेकर उपस्थित हूं, इस अपेक्षा के साथ कि कदाचित आज हम आप लोगों के समक्ष पंचम अंक को पूर्णता प्रदान कर सकें। मित्रों, हमारी चर्चा चल रही है, बारिश का मौसम है, वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए आई हुई है अपने विट और चेटी के साथ। विट का प्रस्थान हो चुका है, चेटी साथ में है, और इस क्रम में जो वसंत सेना भींग गई हैं, उनके वस्त्र परिवर्तन के लिए यह एक तरह से निवेदन है वसंत सेना की ओर से कि भाई उनके वस्त्र बदले जाएं और उनको नया वस्त्र दिया जाए। विदूषक कहता है कि ठीक है, मैं वो वस्त्र लेकर के आता हूं। चेटी थोड़ा सा त्वरा में है और उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विदूषक ला करके स्वयं वसंत सेना को वस्त्र पहनाना शुरू कर दे। तो इसलिए एक डिफेंसिव मोड में आती हुई चेटी कहती है, आर्य मैत्रेय तिष्ठत्वम अहमेव आर्याम शुश्रूषयिष्यामि। यानी आर्य मैत्रेय अर्थात विदूषक, तिष्ठत्वम, आप जरा रुकें, अहमेव आर्याम शुश्रूषयिष्यामि, मैं स्वयं ही आर्या की सेवा करूंगी, अर्थात मैं स्वयं आर्या के लिए वस्त्र ले आऊंगी और मैं स्वयं आर्या के लिए तथा अनुरूप सेवा करूंगी। और तथा करोति आप देखेंगे ब्रैकेट में डायरेक्टोरियल इंस्ट्रक्शन है। अगर हम इसे नाटक के रूप में रंगमंच पर अभिनय में लाएं तो हम दिखाएंगे कि चेटी वह सारा कार्य कर रही होती है। यद्यपि इसमें कोई और विशेष बात नहीं है, लेकिन एक शब्द आजकल हम लोगों ने अपने उच्चारण की शुद्धता के लिए एक गेम खेलना शुरू किया है। एक हास्य परिहास में एक क्रीड़ा जिसे कहते हैं उसे हमने शुरू की है और उसको कहते हैं टंग ट्विस्टर। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य दिए जाएं जिसमें हमारा टंग या हमारे जो अन्य जो सांसें हैं वो स्टैमर करे। उसी क्रम में मैं हमेशा संस्कृत के छात्रों से कहता हूं कि आप ऐसे शब्दों को पढ़ें, जैसे उदाहरण के लिए चेटी ने जिस क्रियापद का प्रयोग किया है लिट लकार में, शुश्रूषयिष्यामि। देखिए, शु श्रु शु श्रु दोनों बैक से आएगा, श फिर आप फ्रंट लाते हैं कि शुश्रूषयिष्यामि, यानी फ्रंट फिर बैक और बैक पे एंड करते हैं। तो ये जो होता है बड़ा रोचक होता है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इसी धातु का प्रयोग करते हुए लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है और वहां पर उन्होंने शब्द प्रयोग किया है शुश्रूषस्व, यानी वहां पर तीनों जो प्रकार के स हैं वो आ जाते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। तो इस तरह से शुश्रूषयिष्यामि और तथा करोति। एनीवे, विदूषक थोड़ा सा अलग हट करके अपवारितकेन, यानी अलग हाथ मुंह पे हाथ रख के जो चारुदत्त बैठा हुआ है, चारुदत्त से पूछता है, भो वयस्य पृच्छामि तावत् तत्र भवतीम किमपि, कि हे मित्र, अर्थात हे मित्र चारुदत्त, पृच्छामि तावत् तत्र भवतीम किमपि। तत्र भवतीम अर्थात आदरणीया को, सम्माननीया को, जो रेस्पेक्टेबल वासवदत्ता है, उनसे मैं कुछ पूछता हूं। चारुदत्त कहता है कि एवं क्रियताम, ठीक है, आपको जो करना है आप करें, आप पूछे जाकर के। इसमें विदूषक प्रकाशम, अब विदूषक बोलता है और वासवदत्ता से पूछता है कि अथ किम निमित्तम पुनरीदृशे प्रनष्ट चंद्रलोके दुर्दिनांधकारे आगता भवती। स्पष्ट रूप से जाकर के वासवदत्ता से पूछता है कि भाई किम निमित्तम, किस कारण से, किस प्रयोजन से पुनः ईदृशे प्रनष्ट चंद्रलोके। अब प्रनष्ट चंद्रलोके अर्थात एक ऐसी रात जिसमें चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। और चंद्रलोक जब हम कहते हैं, चंद्रमा का संसार कहते हैं, तो केवल चंद्रमा मात्र नहीं, अर्थात नक्षत्र आदि, तारेगण आदि भी जो है वो नहीं दिखाई देते। तो दुर्दिनांधकारे, एक वर्षा काल के एक ऐसे अंधकार में
जिसमें न तो तारे दिखाई दे रहे हैं न चंद्रमा दिखाई दे रहा है, उस रात में, उस अंधकार में आपके आने का क्या प्रयोजन है? किम निमित्तम आगता भवती, किस उद्देश्य से आप यहां आई हुई हैं? अब चेटी थोड़ा सा स्त्री स्वभाव है और उसकी उस बुद्धि पर, विदूषक की बुद्धि पर वो एक तरह से टिप्पणी करती हुई कहती है, ऋजुको ब्राह्मण, अर्थात ये जो ब्राह्मण है ना, ये बड़ा ही सरल हृदय है। अब इसका क्या मतलब है? इसमें चेटी का निहितार्थ है, डायरेक्ट कहा जा रहा है कि बारिश हो रही है, अंधकार है, और एक अगर स्त्री अगर एक पुरुष से मिलने आती है तो उसका कुछ विशिष्ट अर्थ होना चाहिए, और चूंकि वह इस अर्थ को नहीं जान रहा, इसीलिए विदूषक पूछ रहा है कि आप क्यों आई हैं। और यही कारण है कि ये जो विदूषक है ना, ये बड़ा सरल हृदय है, ये कुछ जानता उनता नहीं है, इधर उधर की बातों को नहीं समझता है। यानी चेटी के कहने का उद्देश्य यह है कि यह प्रेमिका अपने प्रेमी से इस अंधेरी रात में मिलने के लिए आई है। इसमें ऐसे लोगों को नहीं पूछना चाहिए कि क्यों आए हैं। लेकिन वसंत सेना चेटी की बात को काटती हुई कहती है, और चेटी समझ गई है, क्योंकि जो विदूषक भले ही चेटी की भावना के अनुसार न बोला हो, लेकिन विदूषक का एक ध्यान है, और वह ध्यान है वो जो सुवर्ण भांड है जो चोरी चला गया था इसी के हाथ से, और बाद में इसी ने जाकर के जो रत्नावली हार पहुंचाया था। तो उन दोनों के संबंधों को लेकर के विदूषक के मन में एक भय है कि कहीं फिर से पैसे मांगने तो ये नहीं आ गई। तो इस कारण से वह विदूषक जो है वो ये पूछता है कि भाई क्यों आप आई हैं। इसीलिए वसंत सेना विदूषक की उस बुद्धि को समझती हुई कहती है कि ननु निपुण इति भाण, अरे ओ चेटी, ऐसे मत कहो, बल्कि यह जो ब्राह्मण है, ये जो विदूषक है, ये विदूषक बड़ा ही चालाक है। यहां निपुण का मतलब स्किल्ड नहीं, बल्कि यहां पर ये बड़ा ही चालाक है। ऐसा कहो, ये कोई सरल हृदय नहीं है, हम जिसे आम भाषा में कहते हैं कि बड़ा ही टेढ़ा है ये। तो ये विदूषक जो है यहां पर बड़ा ही टेढ़ा है। ये वसंत सेना के वाक्य का निहितार्थ है। एषा खलु आर्या एवं प्रष्टुमागता कि कियत् तस्याह रत्नावल्याह मूल्यम इति। अब जो चेटी है, चेटी भी अपना जवाब देती है और कहती है कि भाई क्यों आई है, कि एषा खलु आर्या, ये जो हमारी आर्या है यानी आर्या वसंत सेना, एवं प्रष्टुमागता यानी ऐसी बात पूछने के लिए आई है कि कियत् तस्याह रत्नावल्याह मूल्यम इति, कि वो जो रत्नावली भेजी गई थी, जो रत्नावली जो मेरे पास है चारुदत्त आपने पहुंचाया हुआ है, पहुंचवाया हुआ है, उस रत्नावली का मूल्य क्या है। कियत् तस्याह रत्नावल्याह मूल्यम इति। विदूषक को लगा कि मैंने जो बातें सोची थी यही बात ये चेटी कह रही है, इसलिए फिर वह जाता है और चारुदत्त को कहता है, भो भणितम मया, अरे ओ मित्र चारुदत्त, मैंने पहले ही कहा था कि यथाल्प मूल्या रत्नावली बहुमूल्यम सुवर्ण भांडकम न परितुष्टा अपरम याचितुमागता। मतलब भाई ये रत्नावली तो बहुत कम मूल्य वाली थी, और जो वो सोने का पात्र था, जिस पात्र को वसंत सेना ने हमारे पास छोड़ा था, वो तो बहुमूल्य था। तो अल्प मूल्य और बहुमूल्य, इन दोनों का वैषम्य है। यहां पर बहुमूल्य के बराबर बहुमूल्य होना चाहिए। तो इसीलिए चूंकि आपने कम कीमत वाली रत्नावली दी और सुवर्ण पात्र की कीमत बहुत अधिक थी, इसलिए यह जो वसंत सेना है उससे खुश नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है। अपरम याचितुमागता, इसलिए अब अपरम किम, अपरम आभूषणम या अपरम सुवर्ण भांडकम, या उनके अनुसार मूल्य वाले जो और हैं वह मांगने के लिए आई है। तो भाई आप तो, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि ये वसंत सेना जो है बड़ी चालाक औरत है और वो आई हुई है यहां पर। अब ये सारी बातें आ रही है, और इन बातों के क्रम में राजवार्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गत इति। अब यहां जो बातें हैं, यहां जो चीजें हैं, हम इसको चेटी को कहते हैं कि अतिमात्र मार्ययो निध्यायति।
ठीक है, कि अब ये जो बातें आई कि विदूषक कहता है भवती मंत्रितमेव मंत्रयते, अर्थात हे चेटी, हम जो मन में बातें सोच रहे थे, यानी हम जो इससे पहले अनुमान लगा रहे थे, वही बात आपने पूछी, यानी जैसा मैं सोच रहा था वैसा आपने पूछा। आम भाषा में जिसे हम सरल शब्दों में मुहावरों में प्रयोग करते हैं कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो जब ऐसी बातें कहते हैं तो संस्कृत में इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द, सुंदर ये लोक व्यवहार का यह वाक्य प्रयोग है कि मंत्रितमेव मंत्रयते या मंत्रितमेव मंत्रितम, ऐसे हम प्रयोग में लाते हैं। अर्थात आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, यानी जो मैं सोच रहा था वही बातें आपने कह दी। अब वो चेटी को वो यावत सह अन्विष्यते तावदिदमेव गृहाण सुवर्ण भांडकम, और इस प्रकार वह दर्शयति। अब कहते हैं कि भाई जो आपने इनको सुवर्ण का भांड दिया था, सुवर्ण का पात्र दिया था, यही सुवर्ण भांड तब तक लीजिए आप। और जैसे ही सुवर्ण भांड, वो सुवर्ण का पात्र जो चेटी देती है विदूषक के हाथ में, और विदूषक अपने हाथ में लेकर के उसको देखने लगता है, विदूषको विचारयति, उस सुवर्ण भांड को देखता है, और देखने के बाद हो सकता है उसको पीछे की बातें याद आ गई हो, या उसमें जो आभूषण है वो सारे आभूषण वही हैं, आदि आदि। तो चेटी पूछती है कि अतिमात्र मार्यो निध्यायति तत्किम दृष्ट पूर्वम ते, अरे भाई आप बड़ा ध्यान पूर्वक इस सुवर्ण भांड को देख रहे हैं, तो क्या इससे पूर्व आपने कभी इसे देखा था क्या? आपने इससे पहले इसे देख रखा है क्या कि इस प्रकार ध्यान लगाकर देख रहे हैं? विदूषक कहता है भवती शिल्प कुशलतया अववध्नाति दृष्टि। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस सुवर्ण भांड का जो निर्माण है, इसका जो शिल्प है, इसके जो निर्माण की कला है, उस शिल्पी की कुशलता को मैं अत्यंत ध्यान पूर्वक देख रहा हूं। उसकी कुशलता के कारण मेरी दृष्टि जो है, मेरी जो आंखें हैं, इसमें अटक गई है। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने इसको पहले ही देख रखा है। चेटी कहती है आर्य वंचितों से दृष्टिया, अरे मैं क्या बताऊं, अरे वो विदूषक, तुम्हारी आंखों ने धोखा खा लिया है। तदेव इदम सुवर्ण भांडकम, ये वही सुवर्ण भांड है, ये वही सुवर्ण का पात्र है जो तुमने पहले देख रखा था, और जिसके बारे में तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, और जिसकी चर्चा तुमने अभी की। विदूषक मन ही मन कहता है बहुवयस्य तदेवेदम सुवर्ण भांडकम यदस्माकम गृहे चोरैः अपहृतम। अरे मित्र, मैं क्या बताऊं, यह वही सुवर्ण का पात्र है जिसे हमारे घर से चोरों ने चुरा लिया था। चारुदत्त कहता है वयस्य योस्माभिश्चिन्तितो ब्याजः कर्तुम न्यास प्रतिक्रियाम स एव प्रस्तुतोस्माकं किंतु सत्यम विडंबना। कि अब देखिए कह रहा है यह अस्माभिः चिंतितः ब्याजम कर्तुम न्यास प्रतिक्रियाम, यानी न्यास अर्थात धरोहर, यानी वसंत सेना जब आई थी सुवर्ण भांड को हमारे पास रखने के लिए, और उसके लौटाने के एवज में जो हमने ये न्यास के प्रतिकर्तुम, यानी न्यास को लौटाने के लिए, धरोहर के को लौटाने के लिए हमारे द्वारा जो बहाना सोचा गया था, सएव प्रस्तुतो अस्माकम, वही बहाना मेरे ऊपर डाल दिया गया है। यानी जिस प्रयोग को हमने किया था वही प्रयोग अब मेरे ऊपर किया जा रहा है। मैं यह सोच नहीं पा रहा हूं कि यह सत्य है या विडंबना है, अर्थात यह वास्तविक है, वास्तविकता यही है, या कोई मेरे साथ छल हो रहा है। विदूषक कहता है वयस्य सत्यम, मित्र नहीं, यही सत्य है, वही वो सुवर्ण भांड है। मैंने देखा अपनी आंखों से, उस सुवर्ण भांड में वही सारे आभूषण है जो पहले आपने देख रखा था, इसलिए यही सत्य है। शपे ब्राह्मण्येन, मैं ब्राह्मण होने की कसम खाते हुए कहता हूं, चूंकि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं कसम खा करके कहता हूं कि नहीं, वही चीज जो है, जो आपने आपके सामने सुवर्ण भांड है, ये वही वाला है। चारुदत्त कहता है प्रियम न प्रियम, वाह,
यही ये बड़ा ही सुंदर है। आपने जो कहा, जो सुंदर बातें कही, वही बात जो है वह सुंदर है। अर्थात अगर यह वही सुवर्ण पात्र है तो मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि चलो किसी बहाने वह सुवर्ण पात्र मिल तो गया। विदूषक फिर कान में जाकर के पूछता है ना, कि भो पृच्छामि ननु कुत इदम समासादितमिति, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कहां से आपने प्राप्त किया। अब चेटी से विदूषक पूछता है कि भाई, क्योंकि विदूषक के मन में तो ये है कि मेरे घर से तो चोर ने चुरा लिया। अब जब चोर ने इसे चुरा लिया तो फिर आपके पास ये कहां से पहुंचा। कई कारण हो सकते, कहीं आपने ही तो डाका नहीं डलवा दिया मेरे घर में। एनीवे, जो भी चीजें हो, तो अपने विदूषक से, अपने मित्र चारुदत्त से वो परमिशन लेता है कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं पूछता हूं कि ये कहां से प्राप्त हुआ। चारुदत्त कहता है, को दोष है भाई, आप पूछो अच्छी तरह से, इसमें कौन सा दोष है, आप भली भांति आप पूछिए। वो चेटी के कान में जाकर के विदूषक कहता है, एवमिव। चेटी भी कहती है विदूषकस्य कर्णे एवमिव। अब देखिए, ये सारा जो एवमिव एवमिव आदि जो है, ये केवल अभिनय की दृष्टि से है, एक मंच पर हास्य उत्पन्न करने के लिए। और विदूषक को भी किसी जो चेटी है, नौकरानी है, दासी के साथ एक फ्रेम में लाने के लिए नाटककार लोग इस तरह का हास्य परिहास कर ही लेते हैं। जैसे अगर आप महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीयम में देखें तो वहां पर एक चेटी है निपुणिका, जो कि औशिनरी की चेटी है, और इधर दूसरी ओर है विदूषक। तो ऑल द टाइम देखेंगे कि विदूषक और निपुणिका में एक इस प्रकार का नोक झोंक दिखाता है जिससे कि मानो दोनों में प्रणय संबंध चल रहे हों। एनीवे, सत्य वह नहीं होता है, लेकिन दर्शकों की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए ऐसे माइनर कैरेक्टर्स के बीच में भी संवाद बना दिए जाते हैं कि एक कोमल हास परिहास दर्शकों के हृदय में आह्लादित तो होता रहे, वो प्रभावित तो होता रहे उस हास परिहास से। अब चूंकि ये दोनों आपस में खुसुर फुसुर यानी कानाफूसी कह रहे हैं, चेटी विदूषक के कान में, विदूषक चेटी के कान में, तो ये वार्ता चल रही है। चारुदत्त पूछता है कि किमिदम कथ्यते। अब अनुवाद पे जाएंगे तो इसका सामान्य अर्थ यह बनेगा कि क्या कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है। हम हिंदी में अनुवाद करके अर्थ को न समझें। इसका सामान्य अर्थ हुआ, अरे भाई तुम लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हो, किम वयम बाह्याः, क्या हम लोग बाहर के लोग हैं जो इस प्रकार हमसे छिपा करके कान में बातचीत कर रहे हो। विदूषक आता है चारुदत्त के कान में इस तरह से फिर कुछ बोलते हुए कहता है, एवमिव, अरे यही सत्य है सर, यही बात है जो मैंने आपसे कही। चारुदत्त कहता है चेटी से, भद्रे सत्यम तदेवेदम सुवर्ण भांडम, कि हे चेटी, हे भद्रे, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, मैं विदूषक या अन्य बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। आप हमें केवल बताएं कि क्या यह वही सुवर्ण पात्र है, क्या यह सत्य है। चेटी कहती है, आर्य अथ किम। अब ये प्रश्नवाचक जो जवाब होते हैं उसका उत्तर हम जो है उत्तरात्मक, उत्तरवाचक समझते हैं। अगर चेटी ने कहा कि और क्या, यानी आर्य अथ किम का अर्थ क्या लेंगे, और क्या, अर्थात हां यही सत्य है और ये सुवर्ण भांड जो है ये वही वाला सुवर्ण भांड है जिसके विषय में आप सोच रहे हैं। चारुदत्त कहता है, भद्रे न कदाचित प्रिय निवेदनम निष्फली क्रियतम मया। अब क्या होता है कि चूंकि ये खुशखबरी है और एक भारतीय परंपरा रही है, हम भारतीय साहित्य में या भारतीय राजनीति व्यवस्था में या एक सामान्य सामाजिक संस्कार में हम देखते हैं कि अगर हमें कहीं से कोई खुशखबरी मिलती है तो जो खुशखबरी देने वाला होता है या देने वाली होती है, हमारे पास जो भी होता है 5, 10, 20 रुपए कुछ जो भी होता है हम उनको दे के कहते हैं कि जा मिठाई खा लेना। ये बड़ा सुंदर लोक व्यवहार है जो सामाजिक समरसता, सौहार्द, अपनी जो सरलता, सहजता, सफलता को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो ये बड़ा एक सुंदर व्यवहार है, सुंदर परंपरा है। अब यहां उसका क्या मतलब, मैंने इतनी बातें कही, इसमें क्या मतलब है।
चूंकि चेटी के मुख से चारुदत्त ने सुना कि यह वही सुवर्ण पात्र है जिस सुवर्ण पात्र की चोरी हो गई थी, जो चोरी चला गया था स्वर्ण पात्र, और उसको ये सर्टिफाई जस्टिफाई कर रही है चेटी और उसको सूचना दे रही है कि सर चिंता ना करें, ये वही स्वर्ण पात्र है, तो प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है। उसी पे चारुदत्त कहता है, भद्रे अर्थात हे प्रिय चेटी, न कदाचित प्रिय निवेदनम निष्फली कृतम मया, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी के भी प्रिय वचन का, सुंदर वचन का, खुशखबरी को मैंने निष्फल जाने दिया है, अर्थात सुन करके बिना कुछ दिए मैंने आज तक किसी को अपने पास से वापस नहीं किया है। इसलिए तद गृह्यताम पारितोषिकम इदम अंगुलीयकम, मंगुलीयकम, तो ऐसा है, ऐसा करें कि ये जो मेरी अंगूठी है, इस अंगूठी को आप पारितोषिक रूप में समझें, पुरस्कार लें। यानी प्रसन्नता से चारुदत्त अपनी अंगूठी को निकाल करके उस चेटी को देना चाह रहा है। लेकिन बेचारा चारुदत्त उस समय मानो एक प्रकार से अन्यमनस्क है, मनोवैज्ञानिक रूप से उसका जो मन है वो मन पूरी तरह से खाली है, और वह सोच ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा कि उसके पास तो अब अंगूठी भी नहीं बची है। तो ये जो अभिनय कर रहा है, ऐसे जैसे ही निकाल करके देने वाला होता, बेचारे का हाथ खाली निकलता है। यानी अंगूठी पे ऐसे, हाथ पे ऐसे रखता है, और जो निकालने के लिए ऐसे हाथ करता है तो उसके हाथ में अंगूठी नहीं रहती है। गरीबी देखिए, दरिद्रता देखिए, और उस सब के मध्य एक गरीब व्यक्ति की इनोसेंसी को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसकी उस सहृदयता को समझने की कोशिश कीजिए। मित्रों, हम जब साहित्य में चरित्र को देखते हैं, चरित्र को आदर्श बनाते हैं, चरित्र का हम चित्रण करते हैं, तो ये छोटे छोटे जो भावुक पक्ष होते हैं, वे हमारे लिए उस चरित्र को और विशाल बना देता है। यहां पर वही स्थिति है, वाक्य सहज है, छोटा है, लेकिन विचार महान है कि मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जिसने आकर के मुझे कोई खुशखबरी दी, इसलिए ये अंगूठी लें। ब्रैकेट में उसके भाव की व्याख्या है कि इति अनंगुलीयकम हस्तमवलोक्य लज्जाम नाटयति, अपने हाथ में, जिस हाथ में अंगूठी नहीं है, उस हाथ को देख करके बेचारा चारुदत्त लजा जाता है। अब लजा क्या जाएगा? देखिए, सीधी सी बात होती है, हम अपना दिल तो पूरी तरह से निकाल करके रख देते हैं अपने प्रियजन के लिए, लेकिन जब धन संपत्ति की बात आती है और वहां हमारे पास नहीं होती, तो उस समय व्यक्ति बार बार मरता है। ये जो दरिद्रता है, इस दरिद्रता की कोई व्याख्या नहीं। मैं दरिद्र शब्द को वापस लेता हूं, मैं सामान्य गरीबी की बात करता हूं। जिस व्यक्ति ने उस गरीबी को समझा है, उस गरीबी का अनुभव किया है, वही व्यक्ति इस पीड़ा को समझ सकता है कि प्रसन्नता की सीमा आकाश को छू रही है, अतिक्रांत है, लेकिन दूसरी ओर उसकी जो अभिव्यक्ति हो रही है, खाली हाथ, कुछ नहीं उसके पास देने के लिए, और वो बेचारा शर्माता है, लजाता है। किस लिए लजाता है? क्योंकि जिस उत्साह में वह उस वाक्य का प्रयोग कर रहा है कि न कदाचित प्रिय निवेदनम निष्फलीकृतम मया, उसके उस आत्मविश्वास को झटका तब लगता है जब उसके हाथ में अंगूठी नहीं रहती। अंगूठी तो छोड़ें, उसके पास, उसके जेब में देने के लिए 10 पैसे नहीं है कि वह चीटी को प्रसन्नता में दे सके। ये व्यवहार चल रहा है। सामने वसंत सेना बैठी हुई है, और वसंत सेना उस चारुदत्त के उस सरल व्यवहार को बड़ी अच्छी तरीके से भांप लेती है, और वसंत सेना अपने मन ही मन कहती है, अतएव काम्य से, यही कारण है कि तुम्हारी कामना की जा रही है, अर्थात यही कारण है कि हे चारुदत्त, मैं तुम पे आसक्त हूं, मैं तुमको पसंद करती हूं। ढेर मेरे पास धन दौलत, धन संपत्ति की कमी नहीं है, मेरे पास नौकर चाकर आदि किसी चीज की कमी नहीं है, न ही मुझे इस समाज में जानने वालों की कमी है, लोगों की धन जन की कमी है। जिस चीज को मैं चाह रहा हूं
वो मुझे ऐसा ही एक सहृदय व्यक्ति हो जो अपने जीवन में ईमानदार हो, शुचि हो, ऑनेस्ट हो, वो भी तब जबकि वो विवाहित है। तो ये देखिए छोटा सा प्रसंग है, छोटे वाक्य है। मैंने कहा है कि साहित्य में छोटे छोटे वाक्य भी कभी कभी इतने विशाल अर्थ को दे देता है कि व्यक्ति की सारी की सारी जो भावनाएं हैं वो निकल आती है। चारुदत्त जनांतिकम मुंह इधर करके फिर भोह कष्टम, कष्ट है, दुख है, क्या करूं। ये जीवन जो है, इस जीवन में जो गरीबी है, जो निर्धनता है, जो दरिद्रता है, उसमें व्यक्ति ना तो प्रसन्न हो सकता है ना ही क्रोध कर सकता है, क्योंकि प्रसन्न होना भी निरर्थक होता है, क्रोध करना भी निरर्थक होता है। क्यों? क्योंकि धनैर्वियुक्तस्य नरस्य लोके किम जीविते नादित एव तावत् यस्य प्रतीकार निरर्थकत्वात् कोप प्रसादा विफली भवन्ति। मित्रों, ये भाव हैं, ये विचार हैं, वसंत सेना के साथ निकलने वाली ये एक कोमल भावना है। इस विषय को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।